हेलो एवरीवन, मैं तूफानी लाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सुना हुआ है। मतलब आप ऐसा कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज का माँ बाप सब वही है। तो वो क्या चीज़ है? तो वो है टेंस। हम लोग आज टेंस पढ़ने जा रहे हैं, राइट। उम्मीद है कि मैं जो आपको टेंस पढ़ाऊंगा इसमें आपकी टेंस की जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही साफ हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, राइट। तो आइए हम लोग टेंस की शुरुआत करते हैं, टेंस पढ़ते हैं, राइट। मैं फिर से कहूंगा कि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ये इसे एक YouTube की वीडियो की तरह ही सिर्फ ना देख करके कंप्लीट एक इंग्लिश क्लास की तरह ले और एक कॉपी और एक कलम अपने पास में रखें, नोटबुक यानी कि रखें, और मैं जो कुछ भी पढ़ाऊं आप उसे जरूर लिखते जाएं, राइट। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टेंस। टेंस पढ़ने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो लिखना ही होगा यहाँ पे टेंस, TENSE, टेंस, राइट। आप सबको पता है, और नहीं पता तो भी पता हो जाएगा कि ये तीन होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, राइट। दूसरा पास्ट टेंस, राइट। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीन होते हैं, राइट। और तीनों के चार बच्चे हैं, और तीनों के जो चार बच्चे हैं तीनों ने अपने बच्चों का नाम एक ही रखा है। क्या रखा है? जैसे ये प्रेजेंट ने अपने बच्चे का नाम रखा है, पहला बच्चा जो इसका है उसका नाम रखा है इंडिफिनिट, राइट। उसके बाद दूसरे बच्चे का नाम रखा है इसने कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे बच्चे का नाम रखा है इसने परफेक्ट, और चौथे बच्चे का नाम रखा है इसने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। ये चार बच्चे हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा बच्चा का नाम इसने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए रखा क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है इसका लक्षण जो है, राइट, इसका सिम्टम जो है परफेक्ट से भी मिलता है और कॉन्टिन्यूअस से भी मिलता है, इसलिए इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा गया। उसी तरह ये चारों नाम पास्ट के साथ भी होंगे और फ्यूचर के साथ भी होंगे, राइट। तो आप लोग ये पास्ट वाला और ये फ्यूचर वाला खुद से लिख लेंगे। पास्ट देख लेते हैं। तो ये पास्ट, राइट, पास्ट में भी यही चारों होंगे, समझ गए? तो मैं लिख देता हूं। पहला जो इस प्रेजेंट में है जो कि इंडिफिनिट है, इसमें भी वही होगा, इंडिफिनिट, राइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। फ्यूचर में भी, फ्यूचर के एक बच्चे कम है, इसके तीन ही बच्चे हैं। क्यों है? जब फ्यूचर को एक्सप्लेन करूंगा टेंस को तो एकदम डिफाइन करूंगा क्लियरली, काफी बढ़िया से। इसके इंडिफिनिट है, राइट, एक बच्चा इंडिफिनिट इसका है, कॉन्टिन्यूअस भी है, परफेक्ट नहीं है। इसका जो बच्चा है परफेक्ट वो नहीं है, यानी कि फ्यूचर में परफेक्ट टेंस नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर के तीन ही है। कौन कौन है? इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट। लेकिन पास्ट के इंडिफिनिट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है। प्रेजेंट के इंडिफिनिट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट। तो हमारा पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का अब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को पढ़ते हैं, राइट। हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, राइट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, राइट। और इंडिफिनिट जो है इस दो शब्द से बना है, इन प्लस डेफिनिट, राइट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। डेफिनिट का मतलब निश्चित, और इन का मतलब अ प्लस निश्चित क्या बन गया? अनिश्चित, राइट। इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित, मतलब कि प्रेजेंट में जो
अनिश्चितता को दिखाए उसको बोलते हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। तो ये अनिश्चित कैसे है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें पता चलेगा कि अनिश्चित कैसे है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका हिंदी पहचान होता है क्रिया के साथ, यानी क्रिया प्लस, बहुत कॉमन है ये, ता है, ती है, ते हैं और ते हो और ता हूं लगा रहता है, राइट। क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हो, ता हूं लगा रहता है। ये हिंदी पहचान है इसका, इस सेंटेंस का, राइट। तो हिंदी पहचान क्या है, क्रिया प्लस ता है, मतलब एक क्रिया लिखते हैं हम, क्रिया जैसे लिख प्लस ती है, क्या हो गया, ये लिखती है। एक सेंटेंस बनाएंगे इस पे, राधा अंग्रेजी लिखती है, राधा अंग्रेजी लिखती है, राइट। तो ये राधा अंग्रेजी लिखती है, ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब बताया अभी, अनिश्चित होता है। तो ये अनिश्चित कैसे है, तो हम लोग जानते हैं कि राधा अंग्रेजी लिखती है, मैंने बहुत चीज देखा है कि अंग्रेजी में वो लिखी है, लेकिन अभी वो लिखी है कि नहीं लिखी है, आज लिखी है या नहीं लिखी है, ये क्लियर नहीं है। इसलिए एक रूटीन है उसका कि वो अंग्रेजी में लिखती है, उसका हैबिट हो सकता है अंग्रेजी में लिखती है, राइट। उसका प्रोग्राम हो सकता है कि अंग्रेजी में लिखती है, लेकिन आज वो लिखी है या नहीं लिखी है ये निश्चित नहीं है। आज भी वो अंग्रेजी में लिखती है या नहीं लिखती है ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं हम लोग। तो जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो इंडेफिनिट होता है, यानी कि इनकम्प्लीट होता है, राइट। तो इसीलिए इनकम्प्लीट कहें या इंडेफिनिट कहें, उसे अनिश्चित ही कहा जाएगा। तो राधा अंग्रेजी लिखती है। एक और सेंटेंस में लिखता हूं इसमें, यहां पर लिखते हैं जैसे राहुल अंग्रेजी पढ़ाता है, राहुल अंग्रेजी पढ़ाता है। अब इसमें राहुल, हम जानते हैं कि राहुल अंग्रेजी पढ़ाता है, लेकिन अभी इस टाइम वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है ये मुझे पता नहीं है, इसलिए ये भी इनकम्प्लीट हुआ। और जब इनकम्प्लीट हुआ तो ये भी क्या हो गया, इंडेफिनिट। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दो शब्दों से मिला है, एक इन है और दूसरा डिफिनिट है। डिफिनिट का मतलब निश्चित और इन जब जोड़ते हैं इसमें तो अनिश्चित हो जाता है। ये क्लियर है। अब इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, SUB मतलब सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है SUB सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। अब यहां वर्ब 1 और वर्ब 5 जो है ये क्या चीज है, वर्ब 1 वर्ब 5 है क्या, राइट। तो वर्ब 1 का मतलब होता है वर्ब प्लस नथिंग, यानी वर्ब के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसमें वर्ब प्लस नथिंग, कुछ नहीं वर्ब के साथ जुड़ा होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं गो, ये वर्ब 1 है, कम वर्ब 1 है, ईट वर्ब 1 है, राइट। गो, कम, ईट, इस तरह के इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, वर्ब 1 हो गया। और वर्ब 5 देखते हैं यहां पे, वर्ब 5 क्या होता है, वर्ब 5 का मतलब होता है वर्ब 5 इक्वल टू वर्ब प्लस एस या ES या IES, इसमें जोड़ते हैं हम लोग वर्ब 5 में, एस वर्ब प्लस एस ES IES। तो गो है तो गो में ES जुटेगा तो क्या बन जाएगा, ये गोज, गो प्लस ES इक्वल टू गोज, यहां जुट गया, ये वर्ब 5 है। कम है तो कम प्लस एस क्या हो गया, कम्स, राइट। एक और ईट है, EAT ईट प्लस इसमें भी एस जुटेगा तो क्या बन जाएगा, ये ईट्स, राइट। गोज, कम्स, ईट्स, ये वर्ब 5 है, वर्ब 1 और वर्ब 5। अब आता है कि हम लोग कब वर्ब 1 का यूज करेंगे और कब वर्ब 5 का यूज करेंगे। अब इसको देख लेते हैं हम लोग।
वर्ब वन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वर्ब वन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, राइट? एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट हो, जैसे कि वे लोग, हम लोग, राहुल और गौतम, विनोद और सीता, तो एक से ज्यादा यहाँ पे, तो एक से ज्यादा जहां हुआ वहां पर वर्ब वन का प्रयोग होगा। यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब वन का यूज होगा। और वर्ब में क्या होता है? कुछ भी नहीं जुड़ा होता है, वो सिंपल रहता है वर्ब वन। क्लियर है ये? तो हम जब भी वर्ब वन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, राइट? और वर्ब फाइव, राइट? वर्ब फाइव क्या होता है? वर्ब प्लस एस ई एस आई ई एस, राइट? वर्ब फाइव का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वर्ब वन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और वर्ब फाइव का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, राइट? एक नोट करने वाली बातें हैं। नोट करने वाली बात यह है कि आई जो होता है, आई का मतलब मैं, तो आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। आई एक ऐसा है जिसके साथ हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, जबकि आई सिंगुलर है, आई का मतलब मैं और ये एक ही हुआ। तो आई को क्या करते हैं हम लोग? आई के साथ वर्ब वन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आई जो एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्योंकि जब भी कभी भी आई लिखते हैं जिसका मतलब मैं होता है, वो आप देखते हैं कि कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। आई को कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि आई होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, अपवाद का मतलब स्पेशल। आई स्पेशल होता है, राइट? इसलिए आई के साथ उसका एक स्पेशल वर्ड भी बनाया गया है, जो है एम, ए एम, एम, राइट? आई के साथ एम का यूज करते हैं। अगर एम इज आर में हम लोग को यूज करना है तो इज जो है सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, लेकिन एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगता है। क्लियर है? तो यहां पर भी क्या होगा कि जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा, राइट? तो जैसे हम यहां लिखते, ऊपर में ही लिखते हैं, यहां पे आप एक सेंटेंस, जैसे हम सब्जेक्ट लिखे आई, तो आई के साथ जो कि सिंगुलर वर्ब फाइव का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम लिखेंगे आई ईट मैंगोज डेली, राइट? आई ईट मैंगोज डेली। आप देख रहे हैं यहां पर आई ईट मैंगोज डेली, जबकि आई सिंगुलर है तो वर्ब फाइव यहां ईट्स होना चाहिए था, लेकिन ईट्स होना चाहिए यहां, लेकिन ईट्स ना होके सिर्फ ईट होगा। क्यों? क्योंकि आई अपवाद है, आई सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है। ये क्लियर है? तो वर्ब वन के साथ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और वर्ब फाइव जनरल में, इन जनरल वर्ब वन के साथ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और वर्ब फाइव के साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, राइट? ऐसा क्यों करते हैं ये बताता है अब आपको। तो हम लोग जानते हैं अब कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब फाइव का प्रयोग क्यों किया जाता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब वन का यूज क्यों किया जाता है, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस चैप्टर का नाम है, राइट? और इसका जो ओवरऑल जो मीनिंग है, मतलब मेन इसका जो रूल है वो ये है, उसी पे सारा का सारा ये जितने भी बाकी सब रूल्स जो बनते हैं, उपनियम जो बनते हैं, वो बस इसी के आधार पर बनते हैं। इसका जो मेन नियम है, मुख्य नियम जो है वो ये है, ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, राइट? सिंगुलर और प्लूरल तो जरूर आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी एक
चीज को एक के लिए हम जब यूज करते हैं सिंगुलर, एक से ज्यादा यूज करते हैं तो उसको प्लूरल कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा एंड, और बिल्कुल वैसा ही जैसा आप सोच रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी प्लस मतलब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसको एकदम दिमाग में बिठा लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट विथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विथ प्लूरल वर्ब। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक पूरा का पूरा चैप्टर ही इंग्लिश ग्रामर का, उसका मेन आधार यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो एकदम माइंड में इसको फिट कर लेंगे। अब आता है दिमाग में कि क्या अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल का यूज करते हैं तो वर्ब 1 का यूज करते हैं। तो ये क्यों? ये तो अब उल्टा लगता है, क्योंकि एस और एस जब हम जोड़ते हैं किसी पे तो वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं इस चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसको मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप देख ले, इसको लिख ले अपनी कॉपी में, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख करके उसका जो थीम रूल है, यानी कि जिस पे सारा आगे का जितना रूल्स चलता है सब इसी पे चलता है, वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। क्लियर है ये? अब मैं आगे आपको समझाता हूं कि वर्ब सिंगुलर कैसे होता है और प्लूरल कैसे होता है। इसी वीडियो में मैंने पहले ही बताया है कि वर्ब 1 कैसा होता है और वर्ब 5 कैसा होता है। मैं एक बार फिर से बताता हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। वर्ब 1 इक्वल टू वर्ब प्लस नथिंग, राइट। और ये जो है वर्ब 1 यानी वर्ब प्लस नथिंग, ये इसमें वर्ब में कुछ नहीं जुड़ता है, तो ये होता है प्लूरल, राइट। ये प्लूरल होता है, यानी वर्ब 1 जो है वो प्लूरल होता है, वर्ब 1 में कुछ नहीं जुड़ता है। और वर्ब 5 जो है इसका मतलब वर्ब प्लस एस और ईएस और आईईएस, राइट। और ये बन जाता है सिंगुलर। ये क्लियर है? चूंकि ये वर्ब 5 सिंगुलर बन जाता है, इसीलिए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं, क्योंकि वर्ब 5 सिंगुलर बन जाता है। वर्ब में जब हम लोग एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और जब एस और ईएस नहीं ऐड करते यानी बिना कोई जोड़े हुए वर्ब अपने आप में, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो प्लूरल होता है। इसीलिए वी के साथ वर्ब 1, दे के साथ वर्ब 1, यू के साथ वर्ब 1, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब 1 होगा। लेकिन जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब 5 होगा, राइट। वर्ब 5 क्यों होगा? क्योंकि ये सिंगुलर होता है। और नियम क्या है? नियम यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट विथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विथ प्लूरल वर्ब। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मैं यहां लिखता हूं, Rahul sends new books to me। राहुल मुझे नई किताबें भेजता है। अब राहुल जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? चूंकि राहुल एक लड़के का नाम है तो ये सिंगुलर हो गया। और सेंड्स ये वर्ब है, इसमें हम एस जो लगाए, तो चूंकि वर्ब ये अगर एस हम हटा दे तो ये बन जाएगा प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब प्लूरल ये नहीं चलेगा, राइट। तो इसको हमको प्लूरल बनाना, सिंगुलर बनाना होगा। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? उसमें हम क्या जोड़ेंगे? उसमें हम एस जोड़ेंगे, जिसमें एस जुटेगा एस जुटेंगे, जिसमें ईएस जुटेगा ईएस जोड़ेंगे, जिसमें आईएस जुटेगा उसमें आईएस जोड़ेंगे, राइट। तो सेंड, इसमें एस जुटेगा तो सेंड्स लिख देंगे। और जहां हम एस जोड़े इसमें, ये क्या बन गया? ये बन गया सिंगुलर। तो ये भी हो गया सिंगुलर, और राहुल ये भी है सिंगुलर, राइट। तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो ये कंप्लीट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, राइट। अब हम एक और लिखते हैं, सेम सेंटेंस होगा बस चेंज करते हैं, लिखते हैं वी सेंड न्यू बुक्स टू राहुल। हम लोग राहुल के पास राहुल को नई किताबें भेजते हैं। वी यानी हम लोग किसे बोलते हैं? किसी एक को तो हम लोग नहीं बोलेंगे, कुछ 4 लोग हम लोग मिल जाते हैं, 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग, तब हम लोग बोला जाता है, यानी कि वो प्लूरल है। एक से ज्यादा है तो प्लूरल है।
तो वी क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, राइट। और सेंड जो है इसमें एस लगाते तो सिंगुलर बन जाता, और जब चूंकि कुछ नहीं लगा है तो ये भी प्लूरल है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है ये भी प्लूरल हो गया और सेंड ये भी प्लूरल हो गया, राइट। तो क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये क्लियर हो गया, इसका वो रूल हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यहां पर कंप्लीट हो रहा है। अब समझ में आई कि हम लोग एस और एस क्यों लगाते हैं। वर्ब में जब हम लोग एस और एस लगाते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर, राइट। तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि अब तक हम लोग यही सीखते आए हैं कि एस और एस जोड़ने पे हम प्लूरल बनता है कोई भी चीज, राइट। एस और एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन यही फर्क है नाउन में और वर्ब में। जब नाउन में हम लोग एस और एस जोड़ते हैं तब वो बनता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में जब हम एस और एस जोड़ते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। ये क्लियर है, समझ में आ गई अच्छी तरह से, राइट। जैसे हम यहां नाउन लिखते हैं, एक नाउन लिखते हैं मैंगो। ये मैंगो क्या है, सिंगुलर है, ये नाउन है इसीलिए सिंगुलर है, मैंगो एक चीज है। और जब हम यहां लिखेंगे मैंगोज, ईएस जोड़े, ईएस जोड़ दिए इसमें, तो ये क्या बन गया, प्लूरल। ये नाउन है, क्या है ये, नाउन, राइट। तो नाउन में जब हम एस ईएस जोड़ते हैं तो बनता है प्लूरल, और ऐसे बिना एस ईएस जोड़े हुए होता है सिंगुलर। तो नाउन और वर्ब का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जब हम लोग नाउन में एस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, और जब हम लोग वर्ब में एस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब समझ में आ गई होगी कि क्यों हम लोग जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, बोलते हैं ना हम लोग कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस और एस जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों जोड़ा जाता है, ताकि हमको उस वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है। क्यों बनाना होता है, क्योंकि नियम यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, राइट। ये समझ में आ गई होगी। अब हम लोग टेंस को आगे पढ़ते हैं, इसका क्या हिंदी का सेंटेंस कैसा होता है, फिर उसको इंग्लिश कैसे करते हैं ये समझते हैं। बेसिक चीज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, उसका नेचर क्या था, उसका बनावट क्या था, ये सब समझ में आ गई होगी। ओके, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गई होगी तो आइए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले जो लिखा था वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी पहचान क्या होता है, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हो, ता हूं, राइट। मैं फिर से कहता हूं कि वो चीज अब भूल जाइए कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग था। क्योंकि बहुत सारा सेंटेंस ऐसा है जिसमें ता है, ती है लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, उम्मीद है याद होगा, नहीं तो फिर वीडियो को पीछे करके आप देख ले। और इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 वर्ब 5, ये तो समझ में आ गया होगा। वर्ब 1 क्या है, वर्ब 5 क्या है, वर्ब 1 प्लूरल है, वर्ब 5 सिंगुलर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं हम लोग, राइट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब 5 लगेगा, क्योंकि वर्ब 5 सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब 1 लगेगा, राइट। तो अब हम लोग इसका कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। इस सेंटेंस को देखें, हम लोग सब्जियां बेचते हैं, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट हम लोग है। सब्जेक्ट मैं समझा चुका हूं क्या होता है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी काम को करता है। यहाँ काम क्या हो रहा है, बेचने का काम हो रहा है, बेचने का काम करने वाला हम लोग है, तो सब्जेक्ट हम लोग वी, और ये जो वी है ये क्या है, प्लूरल है। तो हमारा जो वर्ब है बेचना, बेचने के इंग्लिश क्या होता है, सेल। तो अब वी सेल, राइट, वी सेल में हमें एस लगाना चाहिए या एस नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। चूंकि हम जब एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। तो वी सेल क्या बेचते हैं हम लोग, सब्जियां, वी सेल वेजिटेबल्स, वी सेल वेजिटेबल्स, राइट। अब हमको इसको देखना है कि इसमें हम लोग ने लिखा है अदर वर्ड्स, यानी कि अन्य शब्द। अन्य शब्द कैसे बनाएंगे हम, और अन्य शब्द को लास्ट में लिखेंगे। तो हम लोग सब्जियां बेचते हैं, इसी में हम ऐड करते हैं एक फ्रेज को, राइट। अब एक और सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है हम लोग पैसा कमाने के लिए सब्जियां बेचते हैं, राइट। तो आप इसको देखें यहाँ पे कि हम लोग, ये बिल्कुल यही सेंटेंस है, लेकिन इसमें ऐड क्या किए हम लोग, पैसा कमाने के लिए, ये ऐड किए हैं, यानी अदर वर्ड्स है। इसको हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे। पहले जो है कि हम लोग सब्जियां बेचते हैं, इसको इग्नोर कीजिए, ये है ही नहीं मान करके, हम लोग सब्जियां बेचते हैं, तो फिर वही हो जाएगा सेम, वी सेल वेजिटेबल्स, राइट, वी सेल वेजिटेबल्स।
अब उसके बाद पैसा कमाने के लिए, तो यहां पर भी देखिए एक कमाना जो है, ये कमाना, ये क्या है, एक काम है, वो और काम को क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब है ये। तो कमाना, इसमें क्या लगा हुआ है, ने, कमाने, राइट, के लिए। तो जहां भी हम लोग ऐसा लिखते हैं, यहां पे, यहां देखिए कि ये अगर आता है क्रिया और इसके साथ लगा रहता है ने के लिए, क्रिया प्लस ने के लिए जब लगा रहेगा तो इसको हम दो तरह से बनाएंगे। पहला कि हम लिखेंगे टू प्लस वर्ब वन, और दूसरा फॉर प्लस V4। V4 का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस ING, राइट। तो क्रिया प्लस ने के लिए इसको कहीं लिख ले आप बढ़िया से, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्लस ने के लिए इसका दो स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है टू प्लस वर्ब वन, और दूसरा फॉर लगाते हैं। फॉर का मतलब के लिए होता है तो पता ही होगा, फॉर प्लस V4, राइट। तो हम लोग यहां लिखते हैं, दोनों से बनाते हैं। वी सेल वेजिटेबल्स, कमाने के लिए, तो क्या लिखेंगे, टू अर्न, और क्या कमाने के लिए, पैसा। पैसा क्या होता है, मनी, टू अर्न मनी, राइट। एक, अब इसको हम फॉर से बनाते हैं, सेम रहेगा, वी सेल वेजिटेबल्स फॉर अर्निंग मनी। तो अभी सबसे पहले हम अदर वर्ड्स में और भी कुछ होता है, ये अदर वर्ड्स का पार्ट है। किसका बात है, OW, यानी अदर वर्ड्स। ये जो है अदर वर्ड्स का पार्ट है, राइट। तो अदर वर्ड्स में क्रिया प्लस ने के लिए अभी हम लोग इस तरह का ही सेंटेंस का प्रैक्टिस करते चलेंगे कि ये ने के लिए टू प्लस V1, और सेकंड जो होगा वो फॉर प्लस वर्ब फोर होगा। इसे आप लिख कर माइंड में बिठा ले, क्रिया प्लस ने के लिए का टू प्लस V1 या फॉर प्लस वर्ब फोर। क्लियर है ये। अब हम लोग एक दो सेंटेंस और प्रैक्टिस इस पे करते हैं, राइट। अब हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं। आशीष अंग्रेजी सीखने के लिए शहर जाता है, राइट। तो यहां अदर वर्ड्स को हम लोग पहले हटा लेंगे। अदर वर्ड्स क्या है, अंग्रेजी सीखने के लिए, यानी लास्ट में जाएगा। तो पहले क्या, आशीष शहर जाता है, क्या लिखेंगे, आशीष गो टू टाउन। आशीष गो टू टाउन, क्या ये सही है, आशीष गो टू टाउन। आशीष जो है हमारा सिंगुलर है, गो जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है ये प्लूरल है। अब इसको सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर कैसे बनेगा ये, तो चूंकि इसमें गो है, ओ है लास्ट में, तो क्या जुटेगा, ES, तो क्या हो जाएगा, गोज। अब ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म, आशीष गो टू टाउन। और उसके बाद क्या है, सीखने के लिए। सीखना का इंग्लिश क्या होता है, लर्न, LEARN, लर्न, राइट। और सीखने के लिए का क्या हो जाएगा, टू लर्न, टू लर्न, बोर्ड इतना स्लिप करता है, टू लर्न, राइट। या फिर क्या हो जाएगा, फॉर लर्निंग, राइट। टू लर्न या फॉर लर्निंग। और क्या सीखने के लिए, अंग्रेजी, तो लिखेंगे क्या, इंग्लिश, राइट। आशीष गोज टू टाउन टू लर्न या फॉर लर्निंग इंग्लिश, राइट। अब मैं एक सेंटेंस और यहां लिखता हूं और उससे आप उसका इंग्लिश बनाएंगे, राइट। मोहिनी कपड़े धोने के लिए सर्फ इस्तेमाल करती है, राइट। मैं चाहूंगा आपको, मैं यहां पर देता हूं टाइम कि आप इसे खुद से इंग्लिश बनाएं इसका, कि मोहिनी कपड़े धोने के लिए सर्फ इस्तेमाल करते हैं। इसमें अदर वर्ड्स को सबसे पहले फिल्टर कर ले, उसको सॉर्ट कर ले, हटा ले, और बाकी जो बचा उसको पहले बनाए, अदर वर्ड्स को लास्ट में बना ले। इसको आपको बेस्ट होगा, आपने वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके अपने कॉपी में बनाइए, और मैं भी यहां पर अभी बनाऊंगा, आप फिर उसको मैच कर लेंगे, राइट। आप वीडियो को पॉज कर ले, यानी वीडियो को रोक ले। इसका क्या होगा, मोहिनी यूजेज सर्फ टू वॉश क्लोथ्स, राइट। मोहिनी यूजेज सर्फ टू वॉश क्लोथ्स, राइट। तो ये अदर वर्ड्स का यूज कैसे होता है अभी समझ में आ गया होगा। अदर वर्ड्स के और भी कई रूप हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्रिया प्लस ने के लिए को लेकर के चलते हैं, इसको लेके आगे बढ़ते हैं।
राइट, समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी जानते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, राइट, जो कि सभी को मिला करके 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। जितने भी टेंस हम लोग पढ़ेंगे उस सबके 4 स्ट्रक्चर्स होंगे। 4 क्या होंगे? जो पहला स्ट्रक्चर होगा अभी जो हम लोग पढ़े उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? कहने वाला या बताने वाला वाक्य, राइट। सेकंड क्या होता है? IW इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी इसको इंट्रोगेटिव वर्ड IW इंट्रोगेटिव। IW इंट्रोगेटिव यानी कि IW का मतलब, IW पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स @English पितामह, उसे आप लोग जरूर देख ले तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इंट्रोगेटिव वर्ड्स इंट्रोगेटिव, राइट, इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो इसका होगा, इसका मतलब क्या होगा कि पूछने वाला। कैसा पूछने वाला? विस्तार पूर्वक पूछने वाला वाक्य, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ पूछने वाला सेंटेंस, राइट। हम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम किसी पूछते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस तरह से कर करके, तो एक्सप्लेन करना होता है उसमें। और एक क्वेश्चन होता है जो सिर्फ हाँ या ना में जिसका जवाब दिया जाता है, तो उसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। ये विस्तार पूर्वक जैसे हम किसी पूछते हैं तुमने क्यों उसे पीटा था, तुमने क्यों उसे मारा था, तो वो आंसर देगा मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि मैं जब वहां जा रहा था तो उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तो ये एक्सप्लेन कहा जाता है, इसको एक्सप्लेनेशन कहा जाता है, यानी विस्तार पूर्वक बताना। तो विस्तार पूर्वक वाला सवाल, यानी कोई जब सवाल हम पूछते हैं तो उसको विस्तार पूर्वक आंसर करना होता है, राइट। और एक सवाल ऐसा होता है जिसका हाँ या ना में सिर्फ जवाब देते हैं हम लोग, तो उसको यस नो इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे हम पूछते हैं कि क्या तुम राकेश हो, तो बोलेगा हाँ, या फिर अगर वो राकेश नहीं हुआ तो बोलेगा नहीं। तो ये उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या तुम खाना खा लिया होगा तो बोलेगा हाँ, नहीं खाया होगा तो बोलेगा नहीं। ये क्वेश्चन, तुमने क्यों खाना खाया, अगर ऐसा तुमने क्यों खाना खाया, वो हम खाना इसलिए खाए क्योंकि वो जबरदस्ती करने लगे मुझे कि खाना खा ही लो, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मुझे खाना खाना पड़ा। तो आपने देखा कि इस तरह का वाक्य को हम लोग एक्सप्लेन के रूप में आंसर करते हैं, जिसको हम लोग विस्तार पूर्वक कहा जाता है। तो विस्तार पूर्वक जवाब देने वाला, विस्तार पूर्वक पूछने वाला वाक्य होता है वो। और एक यस नो, समझ में आ गई होगी। तो 2 इंट्रोगेटिव हमारे पास होगा, एक IW इंट्रोगेटिव, IW वही जो विस्तार पूर्वक पूछा जाता है, और एक होगा यस नो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने वाला, राइट। तो यस नो इंट्रोगेटिव उसको, तो मैंने यहां पहला अफर्मेटिव, IW इंट्रोगेटिव, और तीसरा क्या लिखेंगे? यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव यानी कि हां या ना में पूछने वाला वाक्य। आप लोग इसे लिखते जाएंगे कॉपी में। और फोर्थ जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव, राइट। निगेटिव स्ट्रक्चर, इसका मतलब ना कहने वाला, ना कहने वाला वाक्य, यानी इनकार करने वाला वाक्य, राइट। मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं उससे नहीं मिलता हूं, मैं ये काम नहीं करता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, हर चीज में नहीं कहने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। तो 4 होते हैं यहां पर, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव और निगेटिव, राइट। ये क्लियर है। तो हम लोग पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का पढ़ चुके हैं, अब ये 3 स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसी तरह जितने भी टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब में हम लोग 4 ये स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है। जितना पढ़ेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। आपने देखा होगा कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कितना कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। तो बने रहिए एकदम वीडियो के साथ, स्किप नहीं करना यार। सीखना है, मास्टर बनना है तो चलो मेरे साथ, चलो मेरी वीडियो के साथ।
मास्टर बन जाओगे, ऐसा मास्टर कि जब तुम किसी को पढ़ाओगे तो पढ़ने वाला समझेगा कि वाह क्या नॉलेज है इनके पास, राइट। अब एक हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं, राइट। हमारा सेकंड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाला, IW, I फॉर इंट्रोगेटिव, W फॉर वर्ड्स, राइट। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद क्या है, डू और डज, राइट। ये डू जो है ये वर्ड 1 है और डज जो है वर्ड 5 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डू जो है ये प्लूरल है और ये डज जो है वो सिंगुलर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये एस डज लगेगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा। क्लियर है ये। अब यहां हमारे पास एक सेंटेंस है, देखिए, स्वाति पूजा करने के लिए मंदिर कब जाती है, राइट। यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है इसमें, कब। कब का इंग्लिश क्या होता है, वेन, राइट। डू या डज लिखना है तो डज लिखेंगे हम लोग, क्योंकि स्वाति है, स्वाति सिंगुलर है। वेन डज स्वाति मंदिर कब जाती है, तो गो टू टेम्पल। उसके बाद क्या है, पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए इंग्लिश क्या होता है, वर्शिप, WORSHIP। वर्शिप मतलब क्या होता है, पूजा कर, राइट। और पूजा करने के लिए आ गया तो क्या हो जाएगा, टू वर्शिप या फॉर वर्शिपिंग। फॉर लगाएंगे तो ING लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, व्हेन डज स्वाति गो टू टेम्पल, टू वर्शिप और फॉर वर्शिपिंग। क्लियर है ये। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा, राइट। अब इस सेकंड में भी हम लोग इसको हम नॉट जोड़ सकते हैं या निगेटिव बना सकते हैं। निगेटिव भी इस पे ऐड करते हैं कि जैसे स्वाति पूजा करने के लिए मंदिर कब नहीं जाती है, ये भी तो बोलते हैं हम लोग। वो कब पैसा कमाने के लिए झूठ सच नहीं बोलता है ना। वो कहां नहीं रुकता है, वो आखिर ऐसा क्यों नहीं करता है। तो हम लोग नहीं भी जोड़ेंगे तो नहीं का इंग्लिश नॉट होता है। और जब कभी नहीं जोड़ना हो तो क्या कर देंगे, इसमें डू में नॉट लगा देंगे, डज में नॉट लगा देंगे, उसको शॉर्ट कर देंगे। डू नॉट का डोंट कहते हैं और डज नॉट को डजंट कहते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे उसके लिए, डोंट, IW के बाद क्या लिखेंगे, प्लस डोंट और डजंट, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये प्लस सब्जेक्ट और जब नहीं रहेगा तो सिंपल इसके साथ चलेंगे हम लोग। ये क्लियर है, समझ में आ रही है। तो स्वाति पूजा करने के लिए मंदिर कब जाती है, स्वाति पूजा करने के लिए मंदिर कब नहीं जाती है, तो क्या हो जाता, when doesn't Swati go to temple to worship, और क्या होगा, for worshipping, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है जो यस नो क्वेश्चन वाला। यस नो क्वेश्चन आप याद रखेंगे एक बात नोट में कि यस नो क्वेश्चन जब भी स्टार्ट होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, राइट। हेल्पिंग वर्ब मैंने काफी अच्छी तरीके से अपना एक बेसिक वीडियो है, बेसिक @0 to hero, आप उसे जरूर देखें। मैंने उसमें और भी काफी चीज सीखने के लिए है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो काफी बढ़िया से डिफाइन किया है मैंने उसमें, आप उसे जरूर देखेंगे। अगर आप इंग्लिश में आपकी रुचि है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश से मास्टर बनना चाहते हैं, तो कोई शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं। वैसे भी आपके हाथ की चीजें, आपके हाथ में मोबाइल है, एक कॉपी कलम रख लीजिए, पढ़िए उसको बढ़िया से। शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्ट्स के चक्कर में मत रहिए। आप एक बार सीख जाइए, मैं फिर से गारंटी देता हूं आपको कि एक साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग और कंपेटिटिव इंग्लिश, बुक्स, न्यूज़पेपर, सारा का सारा आपके मतलब आपके लिए बहुत ही बच्चों का खेल जैसा होगा। बहुत आसान होगा, इतनी आसानी, इतनी बढ़िया से आप सीख जाएंगे उसको। तो आप मेरी वीडियो को लगातार देखें बिना स्किप किए हुए, हर लाइन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो हमारा डू डज ये हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट से पहले है। तो फिर मैं बताता हूं कि कभी भी जब यस नो क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इंग्लिश में, राइट। इसका एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। इस सेंटेंस को देखें, क्या शिवम पैसा कमाने के लिए ट्यूशन पढ़ाता है, राइट। क्या हो गया यहां पे, डू या डज में से, शिवम है तो डज हो जाएगा। डज शिवम
टीच ट्यूशंस टू अर्न मनी, राइट। डज शिवम टीच ट्यूशंस टू अर्न मनी, ये क्लियर है? ओके, अब हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या वे लोग खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं? इसमें अदर वर्ड्स क्या है? तो ये ने के लिए अदर वर्ड्स है, यानी जोतने के लिए अदर वर्ड्स है। जोतने के साथ खेत जुड़ा हुआ तो ये भी अदर वर्ड्स हो गया। खेत जोतने के लिए अदर वर्ड्स है, तो पहले क्या होगा? क्या वे लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं? क्या हो जाएगा? डू दे। इसमें डू क्यों लगा? डू प्लूरल है, दे भी प्लूरल है। तो डू दे बाई ट्रैक्टर्स टू प्लो फील्ड, राइट। प्लो का मतलब होता है जोत, आज टू लग गया तो इसीलिए जोतने के लिए हो गया, राइट। तो डू दे बाय ट्रैक्टर्स टू प्लो फील्ड, क्या वे लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं खेत जोतने के लिए? हमने यहाँ ट्रैक्टर्स क्यों लिखा? क्योंकि वे लोग हैं तो वे लोग सब मिलकर एक ट्रैक्टर तो खरीदेंगे नहीं, सब लोग एक एक कब खरीदेंगे तो ट्रैक्टर्स बन गया, यानी प्लूरल हो गया वो, राइट। ट्रैक्टर चूंकि नाउन है इसीलिए उसमें एस लगा उसको प्लूरल बनाने के लिए, और वर्ब में एस लगाएंगे सिंगुलर बनाने के लिए। क्लियर है ये? तो ये दो एग्जांपल समझ में आ गई होगी। और सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम लोग का अपना जो ये टंग है, जुबान है, वो हिंदी है। तो क्या करें आप लोग कि हिंदी का सेंटेंसेस 10, 12, 15 खुद से बनाए, नया नया सेंटेंस की रचना करें, कंपोज करें, लिखे दिमाग से सोच करके, और फिर उसको इन स्ट्रक्चर्स में इंग्लिश बना दे। तो क्या होगा कि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, स्ट्रक्चर्स माइंड में फिट हो जाएगा, राइट। अब माइंड में फिट 3 तरह से होते हैं। हमारा 3 लेयर होता है माइंड का। एक लेयर ये है आगे, इस लेयर पे अगर कोई बात आई तो समझिए आई बात और गई बात। यहां इस लेयर पे बात आई तो बात कुछ देर रुकेगी फिर चली जाएगी। और एक पीछे ये है, ये इसको स्टोरेज कहा जाता है, ये लेयर। यहां पे जब बात आती है तो फिर जाती नहीं है। तो जब आप खुद हिंदी का सेंटेंस बनाएंगे अपना नया नया इसके आधार पे और उसको इंग्लिश करेंगे तो फिर जब बात आपके दिमाग में आ जाएगी तो फिर जाएगी नहीं। ये क्लियर है? ओके, तब हम लोग अब ये थर्ड देख लिए, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या होगा? निगेटिव। फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पर देख लेते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर है निगेटिव, राइट। सब्जेक्ट, फिर डोन और डजन। इसे क्या पढ़ेंगे? ये जो देख रहे हैं डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डोन, राइट। और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डजन। टी नहीं रहेगा, डोन और डजन पढ़ेंगे इसको हम लोग, राइट। डोन डजन प्लस V1, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां डू डज होता है वहां वर्ड 1 ही होगा, लेकिन फिर भी अभी समझते रहिए आप लोग। सब्जेक्ट, डोन और डजन प्लस वर्ड 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका एक सेंटेंस लिखते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, हम लोग अब गांव जाने के लिए बस नहीं पकड़ते हैं, राइट। तो ने के लिए जो है अदर वर्ड्स है, यानी गांव जाने के लिए अदर वर्ड्स, राइट। ये अब जो है चूंकि अब भी अदर वर्ड्स है, इस अब को हम लोग शुरू में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो शुरू में लिखते हैं हम लोग इसको, ये अलग चीज है। नाउ, अब का नाउ होता है नाउ, कॉमा देंगे। नाउ वी डोंट कैच अ बस टू गो टू विलेज, राइट। ये ने के लिए का तो टू गो टू, या फिर यहां पर क्या लिख, टू गो के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे? फॉर गोइंग। ये टू विलेज क्यों लिखे हम लोग? टू विलेज क्यों लिखे? क्योंकि ये जो टू देख रहे हैं, इस टू का मतलब होता है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर, राइट, या के प्रति, के प्रति, की ओर या के प्रति। तो हम यहां बोलना चाहते हैं एक्चुअली कि अब हम लोग गांव की ओर जाने के लिए बस नहीं पकड़ते हैं, तो की ओर को हम लोग जनरली नहीं बोलते हैं, सीधे बोलते हैं गांव जाने के लिए। लेकिन हम क्या होता है, गांव की ओर जा रहे हैं हम लोग, किधर इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, गांव की ओर जा रहे हैं, तो इसीलिए टू लिखा जाता है वहां पे। तो जब कभी गो के बाद कोई भी नाउन आए, नाउन गो के बाद, तो टू लगता ही लगता है। गो टू विलेज, गो टू टाउन, गो टू हाउस, गो टू इलाहाबाद, गो टू मुंबई, राइट, गो टू जंगल, गो टू रिवर। समझ में आ रही है? तो गो के बाद जहां भी नाउन आएगा
तो गो और उस नाउन के बीच में टू लग जाएगा, क्योंकि टू का फुल फॉर्म क्या होता है? टू का फुल फॉर्म होता है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब की ओर, हम लोग कहना चाहते हैं एक्चुअली की ओर। क्लियर है ये टू क्यों लगा पे यहां पे, राइट? तो ये भी अब फोर्थ सेंटेंस पे आप फोर्थ स्ट्रक्चर भी क्लियर हो चुका है। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से शुरू से इस वीडियो को देखें,